नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जिस तरह से आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एआई की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स जा रही हैं, तो इसी बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर ये कहा गया है कि अब क्लास 6 तक बच्चों को स्किल्ड एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, जिसमें एआई आपका ज़रूर से ज़रूर शामिल किया जाएगा सिलेबस में। और सारे स्कूलों को ये कहा गया है कि आपको बच्चों को एआई के बारे में बताना है, एआई सिखाना है। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल में एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैसला है जो लिया गया है सीबीएसई के द्वारा और इससे क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं। चलिए इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है, पता भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये हो जाती है कि क्या जो टीचर है हमारे पास वो इतने स्किल्ड हैं, क्या उनको खुद को एआई आती है? तो फिर ये होगा कि एक अलग से हमारा पीरियड डिसाइड किया जाएगा, अलग से टीचर और हर स्कूल को हायर करना होगा ताकि बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसी पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब 6ठी से 8वीं क्लास तक स्किल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 6 to 8 आपको स्किल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, बताया जाएगा और जो भी आपको फील्ड में इंटरेस्ट होगा फर्दर, वो आपकी फील्ड भी वहां से आपको चूज कराई जाएगी। तो देखिए, सीबीएसई का बड़ा फैसला है कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक स्किल एजुकेशन अब अनिवार्य होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ये बोला है कि भैया 6 से 8 तक अगर आपके पास स्किल नहीं है, जिस तरीके से फ्यूचर में जॉब जनरेशन हो रही है, तो उसके लिए स्किल की जरूरत है, राइट? तो वो अब बच्चों के पास इनबिल्ड होना चाहिए, उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें ऐसी कोई समस्या ना आए। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अनुरूप है, जो छात्रों को किताबी ज्ञान से हट करके ये कहता है कि उनको व्यवहारिक ज्ञान देना है, हमें उनको रोजगार उन्मुख ज्ञान देना है, यानी कि जिससे उन्हें फ्यूचर में जॉब मिल सके वैसा ज्ञान देना है। साथ ही इससे इस पर जोर दिया जा रहा है कि ऐसे ही कौशल सिखाए जाएं। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को कम उम्र में ही जीवन में उपयोगी हुनर सिखा दिया जाए, जिससे फ्यूचर में वो सिर्फ डिग्री लेकर के ना घूमे, वो ये भी बता सके कि भाई मेरे पास स्किल है और मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हो कि बड़े बड़े डिग्री धारक आज हमारे देश में बिना जॉब के बैठे हुए हैं, बिकॉज इनके पास स्किल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जॉब्स नहीं है उतनी। चलिए आगे बात करते हैं, मुख्य बिंदु क्या रहे हैं, क्यों इसका हिस्सा बनाया गया है पाठ्यक्रम में, क्या सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर उपलब्ध कोर्स जो है वो छात्रों को 33 विभिन्न स्किल कोर्सेज में मिलेंगे। यहाँ पर 33 आपके स्किल कोर्स बनाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा और उसमें जिस बच्चे को जो अच्छा लगेगा वो ज्वाइन कर सकता है, राइट? तो इसमें शामिल क्या है, तो कुछ कोर्सेज यहाँ पर आपके लिखे हुए वो मैं बता दूं। ए फॉर एआई आपको सिखाया जाएगा, बी फॉर ब्यूटी और वेलनेस के आपको जिनको भी इंटरेस्ट है लड़कियों को उसमें जा सकती है, सी फॉर कोडिंग, प्रोसेसिंग और अन्य कोर्सों में आपका डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। इसमें आपको स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा। क्रियान्वयन की बात करें तो ये बदलाव आपका शैक्षणिक शर्त 2025-26 से लागू हो जाएगा। तो 2025-26 में जो आपका न्यू अभी सेशन आने वाला है ना, नेक्स्ट ईयर, उसमें ये लागू है और उसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके लिए इन कोर्सेज के लिए प्रॉपर प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करी जा रही है कि जो भी टीचर, यानी कि अब ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कोडिंग जानते हैं, आपको एआई पता है, आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, तो आप स्कूल में जा सकते हैं और आपको बेहतर पेमेंट मिलेगा। और फर्दर जो अभी तक कोडिंग वाले टीचर खाली बैठे होंगे, ब्यूटिशियन वाले खाली बैठे होंगे, तो उन सभी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो यानी कि एक नया जॉब क्रिएशन भी हो रहा है इसमें और बच्चों को स्किल भी मिल रहा है, तो ये बेटर चीज हो जाएगी दोनों ही तरफ से, राइट? आगे आते हैं, मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और इंटरनल असेसमेंट पर ये आधारित होगा, जिन भी शिक्षकों को यहाँ पर रखा जाएगा। लाभ क्या होगा, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बताते हुए कहा है कि छात्रों का इससे समग्र विकास होगा और वे स्कूल के बाद सीधे नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको पहले कुछ कोर्स करना है देन उनको कोई जॉब मिलेगी। आगे आ जाते हैं, ये फैसला एनईपी 2020 की सिफारिशों का विस्तार करता है जो स्किल एजुकेशन की बात करता है। पहले से ही कक्षा 9 और 10वीं में एक स्किल सब्जेक्ट अब अनिवार्य कर दिया गया था, तो जो कि आपके बोर्ड्स में भी उसकी गिनती होगी, जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, और अब तो 6 और 8th में भी हो गया, यानी कि 6 to 10th अब आपको स्किल एजुकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, विच इज कंपल्सरी, राइट? चलो आगे आ जाते हैं।
इसके अलावा बात करें तो कक्षा 10वीं में बोर्ड की परीक्षाओं में 2 सेशन में आयोजित होंगी ताकि छात्रों पर दबाव कम हो। सिलेबस में नए वोकेशनल कोर्स जोड़े जाएंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव होगा तो अब 9 पॉइंट ग्रेडिंग का उपयोग होगा जहां पर 40% वेटेज इंटरनल असेसमेंट को यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये पहल छात्रों के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगी, क्योंकि अगर अभी देखा जाए जो चाइना के बच्चे ले आओ यार, दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो दी व्हाट इज एआई, वो न्यू इनोवेशन कर रहे हैं और हमारे बच्चे किताबी ज्ञानों में हैं बस। तो इसीलिए अब हम क्या है, वैश्विक स्तर पर अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी हासिल करके अपने बच्चों को क्या करवाना है, किस स्किल एजुकेशन भेजना है और उनकी क्या रुचि है, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इससे छात्रों में क्या होगा कि दैनिक जीवन में एआई शामिल हो जाएगा, तो भविष्य में भी उनको एआई बहुत बड़ी चीज नहीं लगेगा। प्लस छात्रों में जिज्ञासा आपकी ज्यादा हो जाएगी और एआई के नैतिक उपयोग को भी वो समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एआई रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो रहा है तो हमारे लिए डिजास्टर भी तो क्रिएट कर रहा है ना। तो इसीलिए बेहतर है कि उनको पता रहे कि इसके एथिकल यूज क्या है, अनएथिकल यूजेस क्या हो जाते हैं। सामूहिक गतिविधियों और प्रोजेक्ट के साथ उनमें व्यवहारिक अनुभव आएगा, लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होगी और 21वीं सदी के कौशल में जो समस्या समाधान है, रचनात्मक सहयोग है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। सिलेबस और मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर एक्साइट रिलेटेड पर्पस पॉसिबिलिटीज फ्रेमवर्क पर आधारित होगा। 4 यूनिट्स होंगी यहाँ पर। प्रत्येक मॉड्यूल में आपका इंटरैक्टिव गेम होंगे, क्विज होंगे, प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे। कुल अवधि 12 घंटे इसकी प्रॉपर रहने वाली है। 6, 7, 8 में क्रमिक रूप से इसको लागू किया जा रहा है। एआई के लिए आपके एक्साइट रिलेटेड पर्पस और एथिक्स, ये सारी चीजें इसमें आपकी शामिल रहेंगी। रोबोटिक्स वगैरह कैसे क्या करना है, प्रमुख गतिविधियां आपकी बताई जाएंगी, चार्ट बनाया जाएगा और फिर फर्दर आपको इसमें जो आगे आप बेटर काम कर सकते हो वो सिखाए जाएंगे। ये सिलेबस सीबीएसई के स्किल सब्जेक्ट कोड 417 के प्रारंभिक स्तर पर आधारित है, जो 9 से 10 में अधिक गहन होता है और 6 से 8 में बेसिक अवधारणाओं में इसको रखा जाएगा। मूल्यांकन और क्रियान्वयन की बात करें तो कोई औपचारिक परीक्षा इसकी ऐसे आयोजित नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपका मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क होगा, ग्रुप एक्टिविटीज होगी, इंटरनल असेसमेंट पर आधारित होगा और फिर उसको लेकर के आपको यहाँ पर जो मार्क्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र जैसे मैंने बताया है कि 2025-26 में अनिवार्य है और सीबीएसई दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ई लर्निंग मॉड्यूल में भी आपका ये उपलब्ध रहेगा। संसाधन जैसे कि पिक्टो ब्लॉक का उपयोग करके प्रैक्टिकल आपका कराया जा सकता है। लाभ ये होगा कि एआई जितना डरावना है उतना बेहतरीन भी है, तो बच्चों को उसके दोनों पहलू भी पता चल पाएंगे। इस पर आप अभिभावकों की क्या राय है? आपके लिए क्या कोई नई चुनौती खड़ी होने वाली है या फिर आप इसको बेहतर समझ रहे हैं? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।